प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम वृत्त और स्पर्श रेखाओं के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रमेय का यहाँ अध्ययन करेंगे। प्रमेय का कथन है, यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है और PT एक स्पर्श रेखा खंड हो तो सिद्ध कीजिए कि PA गुणित PB बराबर PT का वर्ग। अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम प्रकार की सहायता से एक वृत्त बना लेंगे। उसके बाद किसी बाहर स्थित बिंदु, मान लीजिए यहाँ हमने लिया P, से एक छेदक रेखा खींचेंगे और P से ही एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस प्रकार। प्रमेय के अनुसार ही नाम हो गया PAB वृत्त की छेदक रेखा और PT स्पर्श रेखा खंड है और ये O इस वृत्त का केंद्र है। तो प्रमेय में सबसे पहले लिखेंगे, दिया है PAB वृत्त C जिसका केंद्र O त्रिज्या R है की छेदक रेखा तथा PT एक स्पर्श रेखा खंड है। ठीक है, ये भी प्रमेय में दिखा हुआ है, वहीं से हम इसको लिखेंगे और उसी के अनुसार यहाँ चित्र की रचना कर ली। अब लिखेंगे सिद्धे, यानी हमें सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है वो भी अपने को प्रमेय में दिया हुआ है, PA गुणित PB बराबर PT का वर्ग। अब इसको प्रूफ करने के लिए रचना की आवश्यकता होगी, तो रचना हम इस प्रकार से करेंगे, OA OP OT को मिलाया तथा OD लंब AB पर खींचा। ये रचना हम करेंगे। तो चलिए मिलाते हैं। OA को मिलाया, OP को मिलाया, OA को मिलाया, OT को मिलाया और ये OD लंब खींचा। ठीक, अब हम आते हैं उत्पत्ति पर। तो उत्पत्ति लिखने से पूर्व यहाँ पर कुछ समकोण त्रिभुज आपको दिखाई देंगे, जैसे कि ADO PDO। तो इस पर हम थोड़ी चर्चा करें तो लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज PDO और ADO में, ठीक, इन दोनों में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखेंगे PDO में चूंकि OD लंब है इसलिए यहाँ कोण D 90 है, तो कर्ण वाली भुजा कौन सी होगी, OP। तो OP का वर्ग बराबर मिलेगा PD का वर्ग धन OD का वर्ग तथा त्रिभुज ADO में हमको मिलेगा OA का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन OD का वर्ग। अब हम AD के वर्ग को ऐसा भी लिख सकते हैं, OA का वर्ग ऋण OD का वर्ग बराबर AD का वर्ग। तो OP का वर्ग बराबर जो PD का वर्ग धन OD का वर्ग मिला है, इसको दीजिए 1 नंबर, और OA का वर्ग ऋण OD का वर्ग बराबर AD के वर्ग को दे दीजिए नंबर 2। ठीक, इतना करने के बाद जो हमको प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेने पर PA गुणित PB ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे ही PA गुणित PB लिया तो PA को क्या लिख सकते हैं, पूरा PD लिखेंगे और PD में AD को माइनस करेंगे। ठीक है, ये PD लिया भुजा और उसमें AD को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, PA। तो इस PA के बदले हमको लिखना है
PD माइनस AD, ठीक है, गुणित। अब PB को हम क्या लिख सकते हैं, PD धन BD, ठीक है, दो भागों में तोड़ करके PB पूरा है उसको लिखेंगे PD प्लस BD, ये लिख लीजिए। अब यहाँ पर रचना में हमने आपको बताया था कि OD AB पर लंब है, तो प्रमेय वृत्त के एक प्रमेय से कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात AD और BD कैसे हैं, बराबर। तो हम रचना में जहाँ लिखे हैं OD लंब AB पर खींचा, तब हम यही बता सकते थे कि AD बराबर क्या है, BD होगा, ठीक। तो इस BD की जगह यहाँ पर हम क्या करेंगे, AD पुट कर देंगे, ठीक। अब देखिए, एक कोष्टक में PD माइनस AD और दूसरे कोष्टक में PD प्लस AD है, तो A माइनस B A प्लस B का फार्मूला हो जाता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो A की जगह PD है इसलिए PD का वर्ग और B की जगह AD है तो AD का स्क्वायर हुआ। अब हम समीकरण नंबर 2 को देखेंगे। AD का वर्ग के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, OA का वर्ग ऋण OD का वर्ग, तो ये हो जाएगा PD का वर्ग ऋण OA का वर्ग ऋण OD का वर्ग। कहाँ से लिखा, समीकरण 2 से लिखा। अब कोष्टक खोलिए तो PD का वर्ग ऋण OA का वर्ग धन OD का वर्ग हो जाता है, क्लियर है। अब हम इसको लिखेंगे PD का वर्ग धन OD का वर्ग। चित्र में फिर से एक बार आ जाइए, OA वृत्त की त्रिज्या है और OT भी वृत्त की त्रिज्या है, तो हम OA के बदले क्या लिख लेंगे, OT। तो देखेंगे यहाँ पर थे PD का वर्ग धन OD का वर्ग लिखा और OA की जगह क्या लिख लेंगे, OT का वर्ग। और यहाँ बता सकते हैं क्योंकि OA बराबर OT बराबर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए समीकरण 1 में क्या लिखा गया था, OP का वर्ग बराबर PD का वर्ग धन OD का वर्ग, तो यहाँ पर आया हुआ है PD का वर्ग धन OD का वर्ग, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं OP का वर्ग ऋण OT का वर्ग। अब फिर आ जाइए समकोण त्रिभुज POT में, यहाँ समकोण बन रहा है तो OP कर्ण है, तो कर्ण OP का वर्ग ऋण OT का वर्ग, तो बचेगा क्या, PT का वर्ग, क्लियर है, ठीक। ये कर्ण हुआ OP, तो OP का वर्ग ऋण OT का वर्ग, तो बचेगा क्या, PT का वर्ग। तो हम अंतिम पद पर हैं OP का वर्ग ऋण OT का वर्ग बराबर लिख सकेंगे PT का वर्ग, और यहाँ कारण बताएंगे समकोण त्रिभुज OPT से, इति सिद्धम, ठीक है। एक बार थोड़ा सा दोहरा देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर 3 समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जा रहा है। एक है POD या PDO कहिए और दूसरा है ADO। इन दोनों में पाइथागोरस लगाने से क्या मिला, OP का वर्ग बराबर PD का वर्ग धन OD का वर्ग, क्लियर। फिर दूसरा समकोण त्रिभुज था ADO, तो इसमें कर्ण कौन सी भुजा है, OA, तो OA का वर्ग बराबर लिख सकते हैं AD का वर्ग धन OD का वर्ग। हम AD का वर्ग को राइट हैंड साइड में रखते हैं और OD को पक्षांतर करते हुए लिख सकते हैं OA का वर्ग ऋण OD का वर्ग बराबर AD का वर्ग, राइट। अब हमको जो प्रूफ करना था PA गुणित PB बराबर PT का वर्ग, उसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं PA गुणित PB, और PA को लिखना है इस प्रकार से PD माइनस AD, ठीक। और PB को लिखेंगे PD प्लस BD। AD और BD दोनों बराबर हैं तो BD AD के बदले BD लिख सकते हैं और BD के बदले AD लिख सकते हैं, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, BD के बदले AD रख दिए। तो ये हो गया PD माइनस AD गुणित PD प्लस AD, अर्थात अ ऋण ब अ धन ब बराबर अ का वर्ग ऋण ब का वर्ग हुआ। अब समीकरण 2 में हमने AD का वर्ग बराबर देखा है क्या है, OA का वर्ग ऋण OD का वर्ग, यहाँ भर देंगे समीकरण 2 से। कोष्टक खोलते ही माइनस OA का वर्ग और माइनस माइनस प्लस OD का वर्ग हुआ। फिर PD का वर्ग धन OD का वर्ग को एक साथ लिखेंगे
और ऋण ओ ए की वर्ग की जगह तो ओ ए को किससे रिप्लेस कर दिया, ओ टी का वर्ग से। अब समीकरण 1 में ही देखेंगे पी डी का वर्ग धन ओ डी का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग है पाइथागोरस प्रमेय से। तो इस पी डी का वर्ग धन ओ डी का वर्ग की जगह क्या भरना है, ओ पी का वर्ग ऋण ओ टी का वर्ग। तो फिर से समकोण त्रिभुज में आएंगे तो समकोण त्रिभुज पी ओ टी से ओ पी का वर्ग ऋण ओ टी का वर्ग बराबर क्या बचेगा, पी टी का वर्ग। तो ये लास्ट हो गया पी टी का वर्ग। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा उलझा हुआ है, तो इसको अच्छे से आप तैयारी करेंगे। बोर्ड की परीक्षा में प्रायः पूछा गया है। ठीक।